नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपीएससी 2021 की रिजल्ट जारी कर दी गई। जारी करते ही कई लोगों ने जश्न मनाया। वहीं अगर हम बात करें बिहार की तो टॉप 20 में बिहार के कई छात्रों ने जगह बनाई। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसके घर में जश्न में भी बना, मिठाइयाँ भी बांटी गई, यहाँ तक डीएम ने फ़ोन करके बधाई भी दी। लेकिन उसके ही दोस्त ने इस पूरे मामले की पोल खोल दी, जो कि पता चलता है कि उसने तो यूपीएससी क्रैक ही नहीं किया है, बल्कि ये सारा झोलमेल जो है वो लोकेशन यानी कि स्थान पे हुआ है, जहां खगड़िया नहीं बल्कि अररिया स्थान है। ये पूरा मामला यूपीएससी रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। आपको एक पिक्चर याद होगी, कभी हाँ कभी ना, जिसमें शाहरुख खान ने एक किरदार निभाया था, जिसमें वो अपने घर में ये कहते हैं कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने तो मैट्रिक की परीक्षा पास ही नहीं की थी। और कुछ ऐसा ही नज़ारा बिहार में देखने को मिला है। ये पूरा मामला बिहार के खगड़िया जिले का है, जहां की आशीष को 50वीं रैंक आई है यूपीएससी में, ऐसी खबर प्रकाशित हुई। इसके साथ ही उसने अपने परिवार को बताया कि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। इसके साथ ही उसे 50वीं रैंक मिली है, जिसके बाद परिवार वालों के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। परिवार वालों ने न केवल पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी, बल्कि कई लोगों ने आशीष के साथ तस्वीर खिंचाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। लेकिन परिवार वालों की यह खुशी 24 घंटे भी नहीं रह पाई, क्योंकि उसी के दोस्त ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जब दोस्त ने बताया कि ये पूरा मामला ही फ्रॉड का है। जी हाँ, आशीष अपने पूरे परिवार को धोखा दे रहा था। और उसके माता पिता ने भी जब सामने आकर कहा कि जब उन्होंने आशीष के बारे में छानबीन की, यानी कि जब उसका रैंक वेबसाइट पर डाला, तब उन्हें पता चला कि उसने तो यूपीएससी क्रैक ही नहीं किया है। ये जो आशीष जिसकी खबरें निकल के सामने आ रही है, वो खगड़िया का नहीं बल्कि अररिया जिले का रहने वाला है, जिसने यूपीएससी क्रैक किया है और वो अभी अररिया में डीएसपी के पद पर कार्यरत भी है। हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं विस्तार से। आपको हम बता दें कि आशीष कुमार यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर करता था। उसका पूरा परिवार भी दिल्ली में ही रहता था। सोमवार को जब यूपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो आशीष कुमार ने अपने माता पिता को बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में उसने जो है अच्छा रैंक हासिल किया है और उसे 50वीं रैंक मिली है। खुशी में आशीष कुमार के माता पिता ने आसपास के लोगों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। आशीष और परिजनों ने फेसबुक और व्हाट्सएप से यूपीएससी की परीक्षा में 50वीं रैंक पर चयनित होने की पोस्ट भी शेयर कर दी। इसके साथ साथ आस पड़ोस के लोगों ने भी आशीष के साथ तस्वीरें खिंचाई और फेसबुक पर शेयर कर दी। फिर ये बात तेजी से वायरल होने लगी और लोगों को जब इस बात का पता चला, तब ही आशीष का दोस्त सामने आया। आशीष के दोस्त ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में चयन की सूचना जो है वो गलत है। उसने सीधे तौर पे इसे गलत ठहराया। आशीष के दोस्त ने बताया कि वह लोगों को गुमराह कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। खगड़िया का आशीष यूपीएससी में 50वीं रैंक नहीं लाया है, बल्कि अररिया जिले के आशीष कुमार ने यूपीएससी में 50वीं रैंक हासिल की है, जो डीएसपी के पद पर पूर्व से तैनात है। उसने ये भी बताया कि 2020 में भी आशीष ने यूपीएससी की परीक्षा में चयन होने की बात कही थी। उस समय पर भी न्यूज में रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। इधर आशीष के माता पिता ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में रोल नंबर से मिलान करने पर पता चला कि हमसे गलती हो गई। इस पूरे मामले को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आशीष ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि उसके दोस्त का कहना है कि 2020 में भी उसने ऐसा ही कुछ किया था। जब यूपीएससी 2020 का रिजल्ट जारी हुआ था, तब भी उसने अपने माता पिता को यही बताया था कि उसने यूपीएससी क्रैक कर ली है और जल्द ही उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। लेकिन तब भी इस बात का खुलासा हुआ कि आशीष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करें आशीष की, तो आशीष इस पूरे मामले में डमाडोल बोलते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि ये पूरी बात गलत है, उसे पता नहीं था कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। वहीं अगर 2020 की बात करें तो 2020 के मुद्दे पर वो कह रहा है कि सेकेंड लिस्ट में उसका नाम निकल के सामने आया था और पता नहीं क्यों मेरा ज्वाइनिंग लेटर अब तक नहीं आया है।
इस पूरे मामले को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आशीष एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा था, न कि अपने परिवार वाले को बल्कि अपने जिले वाले को भी, क्योंकि जैसे ही आशीष की खबरें जो है वो निकल के सामने आई तो पूरे खगड़िया जिले में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आसपास के लोगों ने भी उसे बधाई दी थी। लेकिन जरा देखिए कि आशीष किस तरीके से लोगों को धोखा दे रहा था। न जाने उसे ऐसा क्या मिल रहा था इस धोखा देने में कि वो लोगों को बार बार ये कह रहा है कि उसकी यूपीएससी की रिजल्ट आ गई है, लेकिन असल में तो उसने यूपीएससी क्रैक ही नहीं किया है। वहीं माता पिता भी इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आए। जब माता पिता से इस मामले पर सवाल किया गया तो वो ये कहते नजर आए कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने 24 घंटे बाद उसका रोल नंबर का जो है वो मिलान किया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या माता पिता ने तब रोल नंबर का मिलान नहीं किया था जब आशीष ने ये बताया कि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया। 24 घंटे बाद जब ये खबरें निकल के सामने आई कि उसने यूपीएससी क्रैक नहीं किया है बल्कि अररिया के आशीष ने यूपीएससी क्रैक किया है, जो कि पहले से ही डीएसपी के पद पे कार्यरत है। ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर ये आशीष कौन है और क्यों बार बार लोगों को धोखा दे रहा है, और आखिर इसके पीछे की इसकी मंशा क्या है कि क्यों ये बार बार लोगों और पूरे अपने जिले में ये बता रहा है कि इसने यूपीएससी क्रैक कर ली है। और सवाल ये भी है कि क्या जो लोग ये खबर प्रकाशित कर रहे हैं कि आशीष ने यूपीएससी क्रैक कर ली है, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वो खगड़िया का नहीं बल्कि अररिया का रहने वाला है, और 2 बार ऐसी गलती कैसे हो सकती है। अगर हम बात करें एक बार की 2020 की, तो शायद हो सकता है लोगों को नाम की गलतफहमी हो गई होगी, तो उस समय 2020 में ये प्रकाशित हो गई होगी खबर। लेकिन 2021 में भी कैसे यही खबर फिर से प्रकाशित हो जाती है कि आशीष ने यूपीएससी क्रैक किया है, जबकि उसने नहीं क्रैक किया है। तो सवाल कई हैं कि आखिर ये आशीष क्या चाहता है और क्यों बार बार ये धोखा दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देती है कि आखिर बार बार इसकी मंशा क्या है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं करना चाहता है। अब देखना होगा कि इस पे पुलिस प्रशासन ध्यान अगर देती है तो क्या कार्रवाई होती है, इसके साथ ही क्या उसके माता पिता की भी इसमें कोई अहम रोल है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।